हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेंटन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इवन दो आई वाज नॉट थिंकिंग कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं फंक्शंस के लिए, लेकिन मेरी समझ आया कि शायद आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब ऊप्स में आगे बढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जहाँ हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में सीखेंगे और भी अदर पिलर्स के बारे में सीखेंगे, वहाँ पे फंक्शंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक है। तो उस रोल को हम लोगों को पहले से पहले ही सीखना पड़ेगा कि आप लोगों को फंक्शंस के बारे में एटलीस्ट नॉलेज हो। अच्छा, यहाँ पे हम इस वीडियो में एक और चीज़ सीखेंगे जिसका नाम होगा कि आप किस तरीके से स्कैनर क्लास का यूज़ करोगे इनपुट लेने के लिए। ठीक है, इनपुट लेने के लिए ये चीज़ें मैं क्यों आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज लर्निंग दिस थिंग, तो मैं जब उन चीज़ों को देखा करता ना, तो मतलब उन चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करता था उस टाइम पे, तो वो लोग सब चीज़ें पढ़ा दिया करते थे, लेकिन एंड में जाके मेरे को पता चलता था कि मैंने स्कैनर या इनपुट तो लेना सीखा ही नहीं। इवन दो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में सिखाई जाएंगी पाइथन प्रोग्रामिंग में, लेकिन जावा में बहुत रेयरली सीखने को मिलती हैं जब आप ऐसे लेक्चर्स कर रहे होते हो। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि मोस्टली हम लोग, अगर आप कभी कोडिंग ग्राउंड होगे किसी भी कंपनी के, तो वहाँ पर तो हम लोग इनपुट डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं स्कैनर का, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ऑटोमेटिकली वो होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इनपुट देता है, केवल आपको रिटर्न करना होता है, फंक्शन को लिखना होता है। तो फंक्शन को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं बेसिकली, लेकिन स्कैनर क्लास को मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, आप किस तरीके से इनपुट लेते हैं। तो देखिए, फंक्शन बेसिकली होता क्या है यहाँ पे बताता हूँ। फंक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे को ना यहाँ पे एक एक एडिशन नाम का एक टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है कि इन ए इक्वल्स टू, मैंने माना कि बी प्लस सी करना है। बी प्लस सी भी कुछ नहीं है, बी भी एक इंटीजर है, सी भी एक इंटीजर है, तो मेरे को ए की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब मैंने लिखा है इन बी भी लिखूंगा मैं। ठीक है, इवन मैं इन सी भी डिफाइन कर रहा हूँ, तभी ये चीजें मैं यहाँ पे इसकी ए में वैल्यू ले पाऊंगा। ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, जब मैं एक वस्तु बी प्लस सी लिख रहा हूँ, तो क्या मेरे को यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। अगर मैं उसको स्कैनर के थ्रू नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे को ये वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी। तो ये वैल्यूज अगर मैं देना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इंट बी इक्वल्स टू 5 या इंट सी इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास ये रिजल्ट प्रिंट करेगा, इसको मैं, मतलब मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। सपोज करो मैंने आगे, मेरे को एक बार और ये यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंट डी इक्वल्स टू 9 और इंट ई इक्वल्स टू 10। अब मेरे को वापस ये एडिशन करना, तो मैं क्या करूंगा, इन एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, जब मैंने एक बार एडिशन किया, मैंने पूरा पूरा टास्क लिखा बी प्लस सी, मैंने दोबारा एडिशन किया, मैंने दोबारा किया डी प्लस ई। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं जब भी एडिशन करना चाहता हूँ, मेरे को सारी सारी चीजें दोबारा यूज, मतलब दोबारा करनी पड़ रही है, वो दोबारा चीजें डिफाइन करना है। इवन दोबारा उसको मेरे को फिर उसका लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का मतलब हो गया कुछ, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होगी, एडिशन की। तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना एक फंक्शन बना सकता हूँ। और फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने देखा स्टैटिक मेथड होता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड से ही हम लोग सब चीज एग्जीक्यूट करते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर आप क्या पास करते हो, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये आपने देखा कि इस तरीके से मेथड बनता है। सिमिलरली, जब आप एक ये वाला मेथड बना रहे होंगे जहां पे केवल आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो उसका सिंटेक्स देखिए। आप किसी भी फंक्शन को कैसे बनाते हो जावा में, वो ऐसे बनाते हो। आप उसको पब्लिक लिखोगे, इवन दो नॉट मैंडेटरी कि आपको उसको पब्लिक बनाना है। आप पब्लिक बनाना चाहे बना सकते हैं, ये आपका आता है एक्सेस मॉडिफायर के अंदर, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी के लिए आप समझो कि पब्लिक का मतलब है कि वो सभी जगह एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो मैंने पब्लिक लिखा। अब मेरे को क्या करना है, पब्लिक, ये रिटर्न टाइप मेरे को बताना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैं इंटीजर ले रहा हूँ और इंटीजर ही रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ही वैल्यू इंटीजर में ही रिटर्न होनी है, तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक इंट का नाम एडिशन दे देते हैं। ठीक है, और और इसमें मैं ये पैरामीटर्स लेना चाहता हूँ। अब देखो, जब मैं इन एक वस्तु बी प्लस सी करता हूँ, ए के अंदर क्या क्या चीजें जा रही हैं, जब ए रिटर्न करने से पहले को मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, बी चाहिएगा और सी चाहिएगा, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को इन बी चाहिए भैया, और इन
सी भी चाहिए। अब आप इसकी बॉडी बना दो। बॉडी क्या बनाओगे? अब बोलोगे बॉडी बना दी है, जिम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, जिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसकी बॉडी बनानी है, और बॉडी में मैं डाल देता हूँ इंटो, लेट अस सपोज ए की बात हो रही है तो ए ही बना देते हैं, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे इंट डिफाइन किया, अब देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक आपका कुछ नहीं है, एक एक्सेस मॉडिफायर है जो बताएगा कि ये आपकी जो फंक्शन है ये एक्सेसिबल होगा सभी पैकेजेस में। इसमें कंडीशन होगी कि आप लोगों को उसको उसके ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप करोगे एक क्लास के अंदर करोगे, क्योंकि एक क्लास आपकी एक फाइल नेम से डिफाइन होती है। ठीक है, अब फाइल नेम से ही एक, मतलब सेम अगर आपकी कोई फाइल नेम है, वो क्लास का नाम ही आपका फाइल नेम को डिनोट करेगा, अगर वो क्लास थोड़ी पब्लिक है। अब देखिए ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, उसको थोड़ा इजी बनाएंगे आगे जब लोग एक्सेस मॉडिफायर पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि मेरी जो ये फंक्शन बना है, आपने देखा था पहले भी, अगर मैं एक एक ऊपर वाला स्टैटिक वॉइड मेन जो मैं रन करता था अपना जावा प्रोग्राम, सबसे पहले इसी पर जाया करता था। ठीक है, तो ये वाला जो मैं फंक्शन बना रहा था ये भी किसी क्लास के अंदर बना रहा था। सिमिलरली जो मैंने नीचे वाला फंक्शन बनाया, जो भी मैं फंक्शन बनाऊंगा वो एक क्लास के अंदर एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, एक क्लास के अंदर वो फंक्शन बन रहा होगा। तो मैंने एडिशन एक फंक्शन बनाया, इसका मैंने फिर पब्लिक करके, मतलब ये हर जगह एक्सेसिबल होगा। इंटीजर मैंने इसका एक रिटर्न टाइप दिया, रिटर्न टाइप, ये फंक्शन आपका क्या रिटर्न करेगा, क्या देगा दूसरे को, क्या देगा? इंटीजर देगा, एक इंटीजर की वैल्यू देगा। एडिशन, ये नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हो, अभी के लिए मैंने इसका नाम एडिशन रखा है। इसके बाद आप इसका यहाँ पे इंट बी इंट सी दोगे। अब इंट बी इंट सी क्या है? ये जो ले रहा होगा, अपने अंदर जो लेगा वो यहाँ पे आप दोगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ गया तो अंदर ले रहा है, ब्रैकेट से बाहर हो गया तो बाहर भेजेगा। ठीक है, इंट को बाहर भेजेगा, मतलब सेंड करेगा इसका रिजल्ट। अब मैंने इसके अंदर ही अपना लॉजिक लिख दिया है। लॉजिक लिखने के बाद क्या ये काम करेगा? नहीं, क्योंकि अभी मैंने रिटर्न नहीं किया है इंटीजर। अब रिटर्न करना है मेरे को इंटीजर। तो रिटर्न इंटीजर क्या है मेरा? ए भी ऑब्वियसली इंटीजर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिटर्न ऑफ ए कर सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न ऑफ ए कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरी चीजें थोड़ी इजी हो गई हैं। कैसे इजी हो गई हैं? लेट अस सपोज आगे मैं कभी अपने इस क्लास के अंदर क्या करना चाहता हूँ, एडिशन करना चाहता हूँ, वहां पे मेरे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। मैं क्या करूंगा डायरेक्टली? मैं क्या करूंगा, मैंने डायरेक्टली सी इक्वल्स टू 9 कर दिया, और लेट अस सपोज इन डी इक्वल्स टू 8 कर दिया, और मेरे को ना अब एडिशन करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बार बार ये बी प्लस सी या एडिशन के लिए मैं कोई भी एक लॉजिक नहीं लिखूंगा वापस। इवन दो ये तो बहुत छोटा सा लॉजिक है, बहुत बड़े बड़े लॉजिक होते हैं जहां पर आप आगे मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, बहुत सारे कोड हम लोग करना सीखेंगे, किस तरीके से आप कोडिंग करोगे, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। वहां पे वो चीजें फिर आपको समझ आएंगी कि मतलब ये तो छोटा सा लॉजिक है, वहाँ बड़े बड़े लॉजिक्स आपके समझ आएंगे कि हमने इसलिए फंक्शन वहां पे यूज किया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे इन वी लिखना है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, वी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली अपना ये फंक्शन को कॉल कर लूंगा इसके नाम से एडिशन के अंदर। लेकिन ये क्या आप चाहिए इसको? इंटीजर बी इंटीजर सी, आई मीन को इंटीजर वैल्यूज लेनी है अंदर अपने। इसके अंदर भेजने के लिए आप क्या क्या दोगे? आप मेरे को सी देंगे और आप एक डी दोगे। ठीक है, ये वैल्यू दे देगा आपकी वी की। ठीक है, अब ये करेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने इंट ऑफ वी इक्वल्स टू एडिशन ऑफ सी और डी लिखा, तो मेरे पास जो सी और डी जाके एडिशन में जो वैल्यू रिटर्न करेंगे ए, वो वी में असाइन होगी। देखो ये चीजें थोड़ी आपको समझ आई होंगी या नहीं आई होंगी, एक चीज दोबारा बता देता हूँ। एडिशन नाम का एक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिशन सी डी लिखा है, ये एडिशन को देखेगा, ऊपर जाएगा कहीं एडिशन है, अगर है वहां चला गया, इसने देखा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये दो पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, दो पैरामीटर्स से ही हम लोग यहाँ से भेजेंगे, सी और डी करके मैंने पैरामीटर भेजे। लेकिन पैरामीटर भेजने से पहले वो फिर चेक करेगा जो वो अंदर ले रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, कि मैंने इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया, तो मेरे को इंटीजर ही भेजने पड़ेंगे। मैंने इसमें इंटीजर डाला, मैंने अंदर भेज दिया। जैसे ही मैंने ये दोनों चीजें डाली ना इसके अंदर, तो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होती अंदर गया, रिटर्न टाइप अंदर से फिर ये रिटर्न कर रहा होगा। आप, ये इसने रिटर्न किया क्या? ए रिटर्न किया, बी और सी को ऐड करके ए रिटर्न कर दिया एज अ रिजल्ट। अब ए क्या होने वाला है? देखो सी 9 है, डी 8 है, यहाँ पे वैल्यू कोई मैटर नहीं करेगी, क्योंकि ये चीजें आपकी केवल डेटा टाइप से मैच होनी चाहिए। सी और डी मैंने 9 और 8 भेजा, 9 8 गया, तो ये चेक करेगा इंटीजर है 9 और 8, यस इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर पहले डिफाइन किए हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, इंट ए इक्वल्स टू 9 प्लस 8, और इंट ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? 9 प्लस 8।
17 बन जाएगी। तो मैंने रिटर्न किया इंटीजर टाइप जिसका वैल्यू है 17, वो वापस 17 यहाँ पे आई और जो कि v को असाइन हो गई अब। तो ये फ्लो हो गया एक फंक्शन का, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन का। इवन दो आप इससे स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो, इससे आप बूलियन रिटर्न कर सकते हो, इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार। इनकी चीजें आपको तब समझ आएंगी, इनकी वैल्यू तब समझ आएंगी जब आप आगे प्रोग्राम्स बनाओगे, ठीक है। इवन दो यहाँ भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और एक इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा आगे स्कैनर क्लास के बारे में इसी वीडियो के अंदर। तो अब लोग चलते हैं, इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं यार, ठीक है। अब मेरे पास एक क्लास आ गई है, मैंने एक क्लास यहाँ पे बना ली है, ठीक है, मैंने एक क्लास बना ली है। अब क्या करने वाले हैं यार, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना वो फंक्शन उठा के लाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने इवन वहां पे वो चीज आपको नहीं बताई है, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। जब आप कोई भी एक फंक्शन बनाते हो उसका ध्यान रखिएगा, का नेमिंग कन्वेंशन स्मॉल से शुरू होता है, हमेशा वो कैमल केस में बनेगा। अब अगर मैं इसको लिख दूं एडिशन ऑफ पेंटन, ठीक है, मतलब स्पेंटन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग एडिशन सीख रहे हो, तो मैंने इसका नाम रख दिया एडिशन ऑफ स्पेंटन। यहाँ पे देखिए इसका केस क्या है, स्टार्टिंग में स्मॉल आया, बीच में जो नेक्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल लिया, पेंटन का एस कैपिटल लिया। जैसे ऊंट के ना ऊपर गुम्बद होता है एक कमर पे, वो समझ लीजिए कि ये बीच में जाके ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। अब सी की वैल्यू 9, डी की वैल्यू ये। अब यहाँ पे मेरे को फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर फंक्शन का नाम चेंज किया है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिशन ओ ओ पेंटन। अच्छा, क्या हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे, क्या ऐसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको ये चीजें पहले ही बताई थी, जब आप लोग किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करते हो सबसे पहले जाएगा एक मेन मेथड के अंदर, ना कि इन मेथड के अंदर जो आप लोगों ने मैनुअली डिफाइन किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और ये मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट्स को, ठीक है। ओके, अभी ये क्या दे रहा है, अभी ये क्या देने लगा, ये देने लगा कि स्टैटिक रेफरेंस को हम लोग नहीं बना सकते। तो ध्यान रखिए, जब हम लोगों ने ये इसका अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन किया, अब इसको डायरेक्टली आप नहीं कॉल कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक बनाने का मतलब भी क्या है कि आप उसका ऑब्जेक्ट बिना बनाए उस फंक्शन को यूज करना चाहते हो। हम लोगों को स्टैटिक नहीं बनाना है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एडिशन, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को पिछली वीडियो में सीखा है, एडिशन ए इक्वल्स टू न्यू एडिशन, ठीक है। अब मेरे पास ए नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। मैं क्या करता हूँ, ए डॉट एडिशन कर देता हूँ, दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। बट इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना यार। चलो प्रिंट कर लेते हैं यार, सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें वैल्यू दे देते हैं वी। क्या यहाँ पर ये कोई एरर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि लोकल वेरिएबल ए आपने दोबारा से डिफाइन कर दिया है, उसका नाम कुछ और दे देते हैं, एडिशन एडीडी। क्या काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एडीडी बनाना पड़ेगा, एडीडी ऑब्जेक्ट बन गया ना आपका। तो चलिए, क्या ये काम करेगा? डेफिनेटली करेगा यार, जब आप लोग हो साथ में तो काम क्यों नहीं करेगा, इट विल वर्क डेफिनेटली। अच्छा, इसका फ्लो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेट मी रन इट फर्स्ट। जावा एप्लीकेशन है भैया, 17 आ गया है भैया, ठीक है, 17 आ गया है, आईफोन 17 आ गया है, वो भी ऑरेंज कलर में आ गया है, ओके। ग्रीन कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, माय फेवरेट इज वाइट एंड ब्लैक, ब्लू भी अच्छा है। तो चलो, 17 हमारे पास में इसका रिजल्ट आ गया है। अब ये जो हम लोगों ने रिजल्ट लिया, ये हम लोगों ने डायरेक्टली इसमें टाइप किया था। मैं चाहता हूँ ये दोनों चीजें मैं मैन्युअली टाइप करूँ कंसोल के थ्रू, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अपनी स्कैनर क्लास का। मैं क्या करूंगा इसके लिए, मेरे को लिखना पड़ेगा स्कैनर एस सी वस टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ये वैल्यू मेरे को किस में लेनी है, इंट ऑफ, लेट अस सपोज पी, राइट, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, और ये वैल्यू मैंने ले ली है, राइट।
अब स्कैनर को भी इंपोर्ट करना है, ये जावा यूटिल पैकेज से आता है, ठीक है। स्कैनर क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, पी से लिया है, मेरे को दिखाना पड़ेगा ना कि यार ये पी क्या आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, प्लीज एंटर द वैल्यू, राइट, प्लीज एंटर द वैल्यू, राइट। इवन अगर मैं एलन हटा देता हूँ, एक और चीज यहाँ पे सीखिएगा, एलन हटा दिया तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, सेम लाइन में हम लोगों से पूछेगा कि आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए पी की, ठीक है। अब मैंने पी की वैल्यू ले ली है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, एक और वैल्यू मैं अपनी ले लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे वी, ठीक है। एंटर द सेकेंड वैल्यू, प्लीज एंटर द सेकेंड वैल्यू। तो ये क्या यहाँ पर फर्स्ट मांग लेते हैं, चलो फर्स्ट मांग लेते हैं यार, फर्स्ट पोजीशन चाहिए हम लोग को हमेशा, ठीक है। तो प्लीज एंटर द फर्स्ट वैल्यू, प्लीज एंटर द सेकेंड वैल्यू। अब दोनों वैल्यू आ गई हैं, पीवी, पीवी आया है, तो मैं यहाँ पे एडिशन में वी वापस नहीं यूज करूंगा, मेरे को यूज करना पड़ेगा कुछ और, लेट अस सपोज एसपी यूज कर लेते हैं। और ये वैल्यूज मेरे को इस वाले फंक्शन में देनी है, मैं इस फंक्शन में पास कर देता हूँ पी और वी। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट किस में आएगा, एसपी में आएगा, तो मेरे को एसपी प्रिंट करना है। अब एसपी क्या डायरेक्टली प्रिंट कर दूं, कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, तो मैं क्या करूंगा, द रिजल्ट इज, द रिजल्ट इज, ऐसे काम हो जाएगा, अब हो जाएगा, द रिजल्ट इज एचपी। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे देखिए, प्लीज एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ये लगा ना थोड़ा सा प्रोग्राम बन रहा है, ये प्रोग्राम बन रहा है। आप बताइए क्या लिखूं, 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट नंबर बाय द वे, चलो 5 लिख देते हैं। प्लीज एंटर द सेकंड वैल्यू, अब सेकंड वैल्यू पूछ रहा है भाई, सेकंड वैल्यू बताओ, सेकंड वैल्यू कुछ और बता दीजिए, 7 बता देते हैं, चलो। 7 जन्म 7 फेरे, 7 और 5 12, सो इट इज गिविंग मी 12। नाउ आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज द फ्लो एक्चुअली। ये जो हम लोगों ने किया, स्कैनर एक क्लास बनाई एससी नाम से, ठीक है, और मैंने इसको एससी डॉट एक्सटेंड कर दिया। अगर आपको ये एज अ स्ट्रिंग लेना होता तो आप इसको क्या करते, नेक्स्ट करके छोड़ देते, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। इवन नेक्स्ट लाइन कर सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा है तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो एस सी डॉट नेक्स्ट करोगे, अगर आपको थोड़ी लंबी स्ट्रिंग लेनी है तो नेक्स्ट लाइन करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट इंट क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को अभी एक इंटीजर लेना था, नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट। तो हुआ क्या यहाँ पे, फिर मैंने ये एडिशन, ऐड डॉट एडिशन ऑफ स्पेंटन कॉल किया, ये इस एडिशन ऑफ स्पेंटन पे गया ऊपर, पीवी की वैल्यू लेकर ये सबसे पहले चेक करेगा पीवी क्या आपका इंटीजर है, इफ इट इज इंटीजर देन इट विल गो इनसाइड इट, इफ इट इज नॉट, अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये इंटीजर ना होता और ये लेट अस सपोज स्ट्रिंग होता, ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रिंग होता, तो ये पहले से पहले ही आपको एरर थ्रो कर देता कंपाइल टाइम, ये आपका जो एडिशन है ये नॉट एप्लीकेबल है स्ट्रिंग और इंटीजर के लिए, क्योंकि ये जो आपका बना हुआ है इंटीजर और इंटीजर के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको फिर वापस से चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग ना स्कैनर क्लास बना के अपने फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन क्या करता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने उस फंक्शन के अंदर लिखे हैं, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके आपको कोई एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। आपने एक बहुत सारा, लेट अस सपोज आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपको कोई आम, हाँ लेट अस सपोज आपको ना एक फैक्ट्री लगानी है। अब फैक्ट्री लगाने के बाद में देखो, फैक्ट्री आदमी कब लगाता है, एक काम होता है कि एक काम आप मैनुअली कर रहे हो, एक काम आप रिपीटेटिव कर रहे हो, ठीक है। सपोज कीजिए आप लोगों ने बर्तन बनाने का काम किया है, ठीक है, जिसमें आप प्लेट बनाते हो, ठीक है। अब नॉर्मली आप क्या करोगे, जब आपकी कोई छोटा मोटा कोई काम शुरू होगा तो आप उसको हाथों से बनाने की कोशिश करोगे, जब वो थोड़ा और बड़े लेवल पे जाना शुरू होगा तो आप उसको क्या करोगे, मशीनरी के थ्रू बनाना शुरू करोगे। जब आप उसको मशीनरी के थ्रू बनाना शुरू करते हो, दैट इज योर फंक्शन। जब आप उसको हाथ से बना रहे थे, जहाँ पे हम लोग पीछे हमने देखा कि इंट ए इक्वल्स टू इंट बी, बी प्लस सी किया करता था मैं, फिर मेरे को अगर आगे दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा उसको बना रहा था। अब मैंने जब उसको मशीनरी में पुट किया, जब मैंने उसका एक फंक्शन बनाया, तो वहां क्या हुआ, मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल दी,
कि आपको मेरी एक प्लेट कैसे बनानी है, ऐसी एक राउंड सर्किल लेनी है या फिर आपको स्क्वायर लेनी है। मैंने उसमें फिक्स कर दी चीजें, वो फंक्शन मैंने उसमें सेट कर दिया। तो वहां से वो बार बार वो चीजें मेरी करके देगा। मेरे को केवल उसमें एक रॉ मटेरियल डालना है, वो मेरा काम करेगा, मेरे को आउटपुट दे देगा। तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फंक्शन बेसिकली। आई होप यू गॉट इट। एंड डेफिनेटली अगर आपको कुछ समझ आया है तो यार प्लीज लाइक सब्सक्राइब। आई एम योर इंस्ट्रक्टर पुनीत वशिष्ठ, फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। माय नेम इज वर्नीत ओवर देयर, VARN EET। डेफिनेटली अगर आपको कोई डाउट होता है रिलेटेड टू एनी ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जावा, यू कैन आस्क मी। स्ट्रीम एपीआई भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बहुत चीज़ें हैं यार सीखने के लिए अभी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा धीरे धीरे सीखें। आप इस प्लेलिस्ट के साथ में बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।